नमस्ते मैम, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया हूँ, अजीत कुमार सिंह। आपसे अपने रिसर्च के बारे में आपका इंटरव्यू लेना था। तो चूँकि आपने कहा कि आपने द्रौपदी का मंचन किया है मुक्त वेणी नाम से, तो मैं इसके बारे में आपके अनुभवों को जानना चाहता हूँ। तो मैम, इसका कथ्य क्या है, विषय वस्तु क्या है, नाटक है क्या ये? नमस्कार, मैं डॉक्टर शैली धोपे। हमारे कथक में हम लोग हमेशा एक भाव पक्ष करते थे, द्रौपदी चीरहरण। तो मुझे शुरू से ये थोड़ी समस्या लगती थी कि द्रौपदी चीरहरण कर रहे हैं और कृष्ण आके चीर दे रहे हैं द्रौपदी को। तो मुझे लगता था कि ये नहीं होना चाहिए, वस्त्र की जगह अगर शस्त्र दे देते तो शायद कुछ स्थितियाँ बदलती। तो यही सोचते सोचते मैंने द्रौपदी का पढ़ा, प्रतिभा राय का द्रौपदी पढ़ा, और भी द्रौपदी की पढ़ी, द्रौपदी का महाभारत पढ़ा। तो मुझे लगा कि इसमें मुझे एक नृत्य नाटिका करनी चाहिए। तो मैंने इसको उठाया, द्रौपदी को, उसका नाम दिया मुक्त वेणी, मतलब बाल खुले हैं उनके, वेणी खुली, वेणी बंधी नहीं है, चोटी बंधी नहीं है। तो हमने ये कथा जब की, तो जब द्रौपदी को चीरहरण के लिए सभा में लाया जाता है, कथा वहाँ तक हमने दिखाई, द्रौपदी की पूरी शुरू से लेके यहाँ तक कथा दिखाई। यहाँ से फिर हमने कहानी को बदला। सबसे पहले हमने एक कविता का प्रयोग किया इसके लिए, उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब गोविंद ना आएंगे। यहाँ पे हमने कथक के साथ मार्शल आर्ट और कराटे का प्रयोग किया। और उसके बाद हमने जो तिहाइयों पे सारी आज की समस्याएं दिखाई कि आज भी चीरहरण हो रहा है और किस किस तरीके से हो रहा है। चाहे बच्ची स्कूल जाती है उस तब, चाहे कॉलेज में, मतलब जॉब, कॉलेज जाती है, जॉब करती है, ऑफिस में बॉस के साथ शिकार होती है, रास्ते में तेजाब का शिकार होती है, शादी होती तो दहेज का शिकार होती। हमने ये सारी समस्याओं को उठाया, दिखाया। और उसके बाद हमारा आखिरी ये था कि अब हम इसका सामना, जो हमने सहा है, इसका विरोध या इसका सामना अब हम स्वयं करेंगे। और अब हम मुक्त वेणी नहीं रहेंगे, मतलब वो जो द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक कोई दुशासन का छाती का लहू लाकर मेरे बाल नहीं धोएगा तब तक रहना है मुझे मुक्त वेणी। तो ये उसका थीम था, लेकिन वही थीम को हमने आगे बढ़ाया है कि इसे हम इसका सामना करके करेंगे, हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। आप बोल रहे हैं कि द्रौपदी चीरहरण तक तो आपने दिखाया है सीक्वेंस में, उसके बाद क्या नया कर दिया, एकदम बदल गया? बदल गई कि द्रौपदी को वस्त्र नहीं चाहिए, किसी कृष्ण की आवश्यकता तो नहीं। क्या वो सेटअप बदल गया पूरा, नई लड़कियां आ गई कि क्या है पूरा? नहीं, लड़कियां नहीं आ गई, लड़कियां ही वहीं से उठी। और उन्होंने सबसे पहले हमारा जो कथक का म्यूजिक है, कथक जो हम लेते तोड़े टुकड़े, वहाँ से उन्होंने कराटे जैसा पोज बनाया और वहाँ से उन्होंने कराटे के एक दो स्टेप लिए और यहाँ से हमने बदल दिया। फिर हम आए आज की द्रौपदी पे। ये तो हमारी पहले की द्रौपदी थी कि चीरहरण वाली, आज की द्रौपदी पे आए कि क्या क्या हो रहा है। और उसके बाद फिर हमने उसको फिर से बदला कि इसका सामना अब हम कैसे करेंगे। ओके, मतलब आपने कथा वस्तु में फिर बाद में जो ड्रामेटाइजेशन किया है उसमें फिर आज के ड्रेसअप में लड़कियों को लाई हैं? नहीं, ड्रेसअप हम कहीं भी नहीं चेंज करते हैं। ड्रेस हमारा कहीं भी चेंज नहीं होता। कोई भी पात्र हो वो उसी ड्रेस में करेगा, उस पात्र का वो चाहे आहार्य तो नहीं लेते, अभिनय के द्वारा, वाचिक के द्वारा बोलने से वो उस अभिनय को दर्शाता है। जैसे हमने बीच में शकुनी का, जब हम पासे का सीन दिखा रहे हैं तो शकुनी आ रहा है, तो शकुनी का कैरेक्टर वो थोड़े लंगड़ा के चल रहे हैं, इस प्रकार। दुर्योधन का कैरेक्टर इस, मतलब खूब हाथ वाथ करके जोर से कूदना, इस प्रकार हम इस प्रकार कैरेक्टर को बदलते हैं। मतलब आप बोल रहे हैं कि कैरेक्टर वही चल रहे हैं? हाँ। मतलब कहानी उसी तरीके से चल रही है। पात्र जो कर रहे हैं, अभिनय जो कर रहे हैं, वो उसी चीज में, उसी बिल्कुल उसी फॉर्म में, बस हम उनके हाव भाव, वाचिक, इनसे अभिनय, इनसे हम कैरेक्टर बदलते हैं। ओके, हाव भाव, वाचिक और आंगिक से आप कैरेक्टर बदलते हैं। ओके, अच्छा मैम, अगला ये प्रस्तुतिकरण की शैली क्या है मैम?
कथक है। कथक में हम मेन तो हमारा कथक रहता, अंदाज कथक का ही चलता है। बीच में हमें जहाँ लगता है वहाँ पे हम कुछ चेंज कर लेते हैं। फिर कभी लोक नृत्य की भी ज़रूरत पड़ी या अभिनय की, हम उसे कर लेते हैं, नाटक के रूप में ले आते हैं उस कहानी को। फिर बीच में हम नृत्य में चले जाते हैं। इस प्रकार हम काम करते हैं। मतलब आप ये बोल रही हैं कि नाटक तो चल ही रहा है, बीच बीच में आप कथक शैली को ला रही हैं, डांस ला रही हैं, हाँ। लोक नृत्य शैली भी ला रही हैं, लेकिन नाटक मतलब संवाद के रूप में चल रहा है। आप ये बोल संवाद है, के साथ। गाने चल रहे, गाने भी हम स्वयं लिखाते हैं। जैसे द्रौपदी में हमने स्वयं लिखा है, स्वयंवर का जो दिखाया है उस पे गाने लिखवाए हैं। तो हमारे जो पात्र कर रहे हैं उसी में एक अर्जुन बनेगा, एक ये। अच्छा, इसमें हमने इतनी सारी द्रौपदी दी, उनको हमने अलग अलग, जब उसकी एज दिखाई द्रौपदी की तो उसका चेंज हमने चुन्नियों से किया। ओढ़नी जो चुन्नियाँ होती उनसे बदला है। तो हम कैरेक्टर चुन्नियों से दिखाते गए कि बचपन की ये द्रौपदी थी। लोगों को समझ में आ जाता था। अब ये दौड़ के आई, रेड चुन्नियों का प्रयोग पूरी द्रौपदी के लिए किया। तो हमारी जो पहले की द्रौपदी थी वो रेड चुन्नी लेके आ रही, तो समझ में आ जाता था कि ये द्रौपदी आई। फिर वो जब शादी के लिए आती तो उसी रेड चुन्नी को ही सिर पे डाल के आती थी, तो ये समझ में आता था ये द्रौपदी है। तो ये पूरा हमने द्रौपदी को चुन्नियों से बदला है। मतलब ये संगीत प्रधान है कि आपका क्या बोल रहे हैं, नृत्य प्रधान है? हाँ, नृत्य प्रधान है, संगीत भी है। संगीत नृत्य प्रधान नाटक है ये। और साथ साथ संगीत भी है। संगीत भी है और बीच बीच में बातचीत बोलना भी है। नाटक भी आ जाता है, नाट्य रूप भी आता है। अच्छा, बीच बीच में नाट्य भी आता है। नाट्य आता है। और आपका नाट्य प्रधान नाटक, बीच बीच में नाट्य आता है, और लोक नृत्य शैली भी, लोक नृत्य भी आता है। अच्छा मैम, ये बताइए इसकी प्रेजेंटेशन कैसा है? यथार्थवादी शैली में, एब्सर्ड है कि मतलब क्या आज का वर्तमान परिदृश्य में दिखाएं तो यथार्थवादी शैली है? हाँ, यथार्थवादी शैली। यथार्थवादी शैली में। अच्छा मैम, अगला सवाल है कि मंच परिकल्पना आपने, मंच सेटअप कैसे आपने? हाँ, मंच सेटअप हमने जब मंच लिया जी, तो हमने पीछे द्रौपदी मतलब आंखें बनाई, पूरे बड़े बड़े पर्दे लगाए, एक झाड़ जैसा बनाया, उसके सामने सिर्फ आंखें बनाई, बड़ी सी आंखें, एक महिला की जो आंख जैसी पूरे मंच पे नहीं, एक साइड में। तो ऐसे बीच वाले पर्दे में हमने, पर्दे के साथ एक पर्दे पे हमने सिर्फ आंख बनाई, एक पर्दे पे हमने पेड़ बनाया। ऐसे हमने पर्दे को डाला था। इससे भी समझ में आता है ये कोई स्त्री प्रधान नाटक है। अच्छा, मंच को देखने से ही समझ में आता था कि ये स्त्री। और मैम और क्या, और मतलब हाँ, और रैंप लिया था, और बाकी तो हमें इतनी ज़्यादा, हमने प्रॉपर्टी हम यूज़ नहीं करते, हम सारा कुछ अपने हाव भाव मुद्राएं इनसे प्रयोग करते हैं। मैम ये बताइए सिंबॉलिक रूप से क्या जिसका यूज़ किया था? सिंबॉलिक मतलब कि चूड़ियों का प्रयोग किया था क्या, या फिर कमजोर दिखाने के लिए, मजबूत दिखाने के लिए? नहीं, कुछ किसी का प्रयोग नहीं किया था। प्रतीक के रूप में कोई इस्तेमाल नहीं किया? कोई इस्तेमाल नहीं किया था। आंगिका से ही हमने प्रतीक बदले। और मतलब और कोई सामान उमान जैसे घड़ा या कुछ भी और, जैसे बैठने का या कुछ नया आपने कुछ प्रयोग किया हो? थोड़ा प्रयोग हमने ये किया था, जैसे जब वो कहती है कि कुंती कहती है द्रौपदी को कि जब वो जाती हैं तो हम कुछ लाए हैं, तो वो कहती है आपस में बांट लो। तो हमने एक चुन्नियों से ही 5 चुन्नियों को अलग अलग कलर में बांध के वो 5 पांडव का प्रयोग किया था कि ये 5 पांडव हैं। तो वो फेंकती कि आपस में बांट लो। तो जैसे आपस में बांट लो आती, फिर वो गिरता है, मतलब ये पुरुषों को हमको बांटने कह रही। तो हमने वो पुरुष को इससे दिखाया था। ऊपर चेहरा था और मतलब चुन्नियों को ही गोल बांधा था और नीचे 5 रंग डाले थे। तो ये वो जब उठती है द्रौपदी और उसको देखती, तब ये समझ में आता है कि ये पांडव हैं जिनको मुझे बांटने के लिए कह रही। ऊपर से तो वो एक हैं और नीचे से सारे कोई पांडव बंधे हुए हैं, मतलब खुले हैं, अलग अलग पुरुष। ये प्रयोग किया था हमने। ओके मैम। अच्छा मैम, ये बताइए
चरित्रांकन करेक्टराइजेशन कैसा किया आपने मेन पात्र और दूसरे पात्रों का, किस तरीके से पूरे करा? पात्र एक ही थे। जब कैरेक्टर आता था तो वो अपने आंगिक अभिनव से उस कैरेक्टर का करता था। मतलब द्रौपदी का करेक्टर आपने कैसा प्रस्तुत किया? कमजोर नारी, अबला नारी, या बदलते समय के अनुसार, मतलब किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया? शुरू में तो द्रौपदी जैसे निकली, अग्नि से निकली, तो वो थोड़ी बड़ी ही थी, अग्नि से निकली, तो वो दिखाया कि हमने एक रेड चुन्नी ली थी, चमकीली सी, वो रेड चुन्नी, वहाँ से द्रौपदी निकली। फिर शादी का सीन दिखाया, तो हमने उस कैरेक्टर को, जो दूसरी लड़की कर रही है, सारी लड़कियां करती, तो उसने वो चुन्नी डाली, तो वो समझ में आता था कि ये अब शादी के लिए जा रहे हैं। अर्जुन ने कुछ नहीं ना, हमारे पास तीर धनुष दिखा रखा था, प्रॉपर्टी कुछ नहीं रखी थी, लेकिन हमने अपने एक्शन से, मुद्राओं से ही सारा कुछ दिखाया। मतलब प्रॉपर्टी कुछ नहीं थी, कुछ आपने? नहीं थी, हाँ। अच्छा, सारा आंगिक अभिनय था। सारा आंगिक अभिनय था। और तो ये एक अलग प्रयोग है। हाँ, अलग प्रयोग है। हाँ मैम, और दृश्य पारंपरिक, मतलब द्रौपदी को आपने पारंपरिक महिला के तौर पर दिखाया है एक तरह से शुरू में, जब तक चीरहरण होता है। हाँ, उसके बाद बोल्ड दिखाया, कैरेक्टर आंगिक से ही दिखाया, बोल्ड बिल्कुल। बाद में आपने आंगिक से, हाँ, उसको ताकतवर दिखाया कि, और बाद में द्रौपदी को ताकतवर दिखाया। ओके मैम, आप बोलते रहिए। हाँ, ताकतवर दिखाया और आंगिक अभिनय के द्वारा। आंगिक अभिनय से। अच्छा मैम, अगला सवाल है आपका, और दूसरे पात्रों का? सारा कुछ, जब शकुनी आते हैं, जब पासा का होता रहता है, शकुनी आते हैं तो वो पैर लंगड़ा के चलते हैं। जब दुर्योधन और कर्ण और शकुनी, इनका कैरेक्टर आता है, तो सिर्फ काली चुन्नी गले में डाल लेते हैं, चुन्नियों का बदलाव हम करते हैं, चुन्नियों से बस थोड़ा होता है। और पांडव बैठे रहते हैं तो वो वाइट चुन्नी गले में डालते हैं, तो ये समझ में आता है यहाँ पे पांडव बैठे हैं, इन्होंने वाइट चुन्नी डाली। बाद में हम वो चुन्नियाँ बदलते रहते, निकालते रहते हैं ऐसे चुन्नियों से। मतलब ये जितने भी किरदार आए हैं वो जैसे आपका शकुनी हो, ये पारंपरिक जैसे लेखक ने बताना चाहे या महाभारत में देखते हैं उसी रूप में, उसी रूप में, कि वो ऐसे बताया दुष्ट गया, हैं तो दुष्ट है, उसको दुष्ट क्या है, चालबाज जैसे। और पांडव भी वही पारंपरिक रूप में। हाँ, पारंपरिक, बस ड्रेस अप हमारा शुरू से एक ही है, बच्चियों ने लहंगे पहने हैं, ये ऊपर से वाइट चुन्नी डाल दी, तो ये पांडव का सिंबल हमने ऐसे कर दिया। मतलब सारे पात्र क्या हैं? स्त्री पात्र हैं? सारे स्त्री, हमारे केंद्र में, नृत्यांजलि कथक केंद्र में सारे स्त्री हैं। सारे पात्र स्त्री हैं? हाँ, मतलब जो करते हैं वो स्त्री। पुरुषों का अभिनय भी? पुरुषों का अभिनय भी स्त्री करती हैं। अच्छा, आपको क्या फर्क लगा उनके अभिनय में? कुछ अलग लगा कि? मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है हम ज़्यादा आहार्य का प्रयोग ना करें, कि हम मुकुट उकुट पहना के राम का कैरेक्टर दिखाए ना दिखाए। हमको लगता है कि हम आंगिक और भाव पक्ष से ही कैरेक्टर बदले, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा है। और चूँकि महिलाएं हमेशा, कभी लड़कियां, महिलाएं कभी ऐसे फील्ड में आई नहीं, अब मेरे पास बहुत सारी हैं जो सीखती हैं, तो उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता है कि हम जिस प्रकार से कर रहे हैं, एक नया प्रयोग होता है। हमेशा हम नए नए प्रयोग करते, चाहे नुक्कड़ के माध्यम से हो, चाहे कुछ, चाहे गोष्ठियों के माध्यम से, हम महिलाओं को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, सिर्फ इसलिए कि महिलाएं आगे जाएं, कि इस क्षेत्र में पीछे न रहें। ठीक है, आजकल जैसे एजुकेशन का आया, बीई करती हैं, फिर आईटी सेक्टर में जाना चाहती हैं, तो बहुत सी जब बीई की हुई लड़कियां भी आती हैं, सीखती हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, हमको आईटी सेक्टर में नहीं जाना, हमको ये काम करना, ये ज़्यादा अच्छा है। इससे ऐसा लगता है कि कुछ समाज में हम बदलाव भी ला सकते हैं, शौक भी पूरा कर सकते हैं, और एक मतलब लोगों से हट के हम काम कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ होती है, इसलिए। अच्छा मैम, द्रौपदी नाटक के संवादों के बारे में आपका क्या आइडिया है? क्या मेकअप बॉडी लैंग्वेज के साथ संवाद सूट कर रहे हैं कि नहीं? इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? मेकअप
कि जैसा किया क्या उसी के अकॉर्डिंग है संवाद कैसे, तो उसके बारे में अपने राय बताइए। जैसे मेकअप तो हमारा सिंपल कथक के ही इसमें है, मेकअप बहुत सिंपल है कथक। हाँ, जब उसको द्रौपदी को कुंती कहती आपस में बांट लो, तो वो जब आके गिरती है और जिस प्रकार से वो दुखी होती है, तो वो दुख देख के दर्शकों ने भी कहा कि मतलब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल था, वो बयां नहीं कर पाती, वो नहीं चाहती कि मुझे 5 पुरुषों में बांटा जाए, और वो बयां नहीं कर पा रही है। ये उस समय भी शायद द्रौपदी का यही था, वो बोलती कुछ नहीं, पूरा अपने चेहरे के भाव से वो बताना चाहती है कि मुझे। और जब उसका चीर हरण हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तो यहाँ से हमने कहानी बदली कि जब वो इतना ज़्यादा दुखी होती और चीर निकाला जा रहा, तभी उसने फिर कृष्ण की मांग नहीं की। फिर उसने कहा कि वहाँ से कहानी बदली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारी फिल्में बनती हैं या कोई भी होता है, महिलाएं हो चाहे पुरुष, अत्याचार सहता जाता फिर अंत में एक हीरो आता है बचाने के लिए, जो असंभव है। हमको चाहे पढ़ाया गया है, शुरू से यही पढ़ाया गया है, एक हीरो आके बचा के ले जाता, जो असंभव है। तो यहाँ पे मुझे परेशानी थी ही कि फिर कृष्ण हीरो बन के आ जाते, फिर आज हम वही कहानी को ले आते, तो ये प्रॉब्लम थी कि अगर फिर हम यही दिखाते तो ये नहीं, इस कहानी को बदलना है हमको कि हम एक पुरुष हीरो बनकर ना आए। मतलब संवाद कैसे रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। संवाद मतलब जो डायलॉग्स हैं उनके बारे में हाँ, बताइए। डायलॉग्स गाने के रूप में रहे। डायलॉग्स क्या सारे गाने के रूप में? हाँ, गाने के रूप में रहे। तो डायलॉग्स गाने के इसमें है क्या, मतलब पूरा नाटक ही गाने के रूप में? हाँ, 5 गाने का प्रयोग किया है गानों में। और कथक का प्रयोग शुरू में किया है कि जब वो बड़ी होती है तलवार और ये सब द्रौपदी चलाना सीखती है, तो वो सब कथक के रूप में प्रयोग किया है। मतलब बीच में बोलने का कुछ नहीं, सिर्फ गाने के रूप में ही बोल रहे हैं। शुरू में बोला जाता है। शुरू यहाँ से होता है कि जब दुशासन उसको भरी सभा में लेकर आते हैं, और मतलब यहाँ से शुरू होता है, ये कथा सुनाई जाती है यहाँ पे। और तब वो प्रतिज्ञा करती है कि जब तक कोई मेरे बालों को, मतलब केश को दुशासन के लहू से नहीं धोएगा, तब तक मैं केश नहीं बांधूंगी, तब तक रहना है मुझे मुक्त वेणी। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि सूत्रधार आके उतनी कहानी सुना के जाते हैं। मतलब सूत्रधार का प्रयोग है। हाँ, शुरू में एक जगह है सूत्रधार और बीच में एक जगह आता है। जब द्रौपदी चीरहरण खत्म हो जाता है, तो वो ये कहने आता है कि ये कल की कहानी थी, कल की द्रौपदी और आज की द्रौपदी। फिर वहाँ से हम दिखाना शुरू करते हैं आज की द्रौपदी की क्या कहानी है। मतलब कि 2 सीक्वेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में भी सूत्रधार आता है। तो अच्छा मैम, सूत्रधार तो आपने ये बोला कि जैसे नॉर्मल जो संवाद होता है शुरू में कहानी बताते समय इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद पूरा नाटक सिर्फ गाने के थ्रू संवाद हुआ है कि बीच बीच में नॉर्मल बोलचाल भी प्रयोग हुआ है? बोलचाल नहीं हुई, आखिरी में थोड़ा प्रयोग हुआ है बोलचाल का। अच्छा, जब वो कहते कि अब हम समर्थ द्रौपदी मुक्त वेणी है, तो आखिरी एंड में वो सारे एक साथ बोलते हैं, तो यहाँ पे डायलॉग का प्रयोग हुआ है। तो डायलॉग्स मतलब ओवरऑल छाया रहा है आपका पूरे नाटक में? हाँ, लास्ट डायलॉग जो किया है। अच्छा मैम, ये संगीत के प्रयोग के बारे में बताइए, क्या नाटक में? संगीत का हमने नाटक में म्यूजिक पूरा बनाया, जिसमें हमने कथक के तोड़े टुकड़े बोल ये सब लेके बनाया सारे चीज़ में। और जब अग्नि से निकली है तो भी हमने चुन्नियों का प्रयोग किया, तो वो मंत्र लिया गया कि अग्नि मंत्र लिया, वहाँ से द्रौपदी का जन्म हो रहा है, ये दिखाया है। अच्छा, अग्नि मंत्र का उच्चारण हो रहा है, बोल रहे हैं। हाँ, तो वहाँ से द्रौपदी का दिखाया। और फिर वो युद्ध वगैरह, मतलब तलवारबाजी सीखती, ये सब सीखती, वो दिखाया है।
फिर उसका स्वयंवर दिखाया है। स्वयंवर करते समय अर्जुन जब बाण चलाते हैं तो ये हमने मुद्राओं से ही प्रयोग किया है कि अर्जुन आए, पहले बाकी लोग आए और वो धनुष नहीं तोड़ पाए, फिर अर्जुन आए, उन्होंने तोड़ा करके ये हमने दिखाया है। अच्छा मैम, तो ये सब दिखाया है। द्रौपदी नाटक में इमोशंस और संगीत का आपस में क्या संबंध रहा, आप कैसे देखती हैं इसको? मैं तो अच्छे से देखती हूँ। जहाँ पे खुशी थी, जैसे जब स्वयंवर हुआ तो जो हमने गाना बनाया, खुद ही लिखवाया था गाना, तो हे मम पुरुष और इस प्रकार से अर्जुन के नाम और द्रौपदी के नाम लेके ये किया, तो ये बहुत रोमांटिक बना गाना। और जब उसके बाद हमने बदला, वो चेंज की, मतलब द्रौपदी 5 भागों में बांटी गई 5 पुरुषों के लिए, तो जो गाना बनाया था, थी नहीं वस्तु किंतु वस्तु जैसी बट गई, तो ये बहुत ही इमोशनल था, बहुत ही दुखदाई था ये सीन कि द्रौपदी की पीड़ा है, किस उत्साह से, किस खुशी से वो शादी करके आई और इस प्रकार से बट गई, तो वो बहुत ही दुखदाई था। तो और उसके बाद जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसके बाद जो दिखाया, तो गाना बहुत ही, वो भी मतलब इस प्रकार था, एक दुखी भी था, दुख भी था, और एक फिर आह्वान भी था कि नहीं, मुझे नहीं सहना है ये। और जो हमने तिहाइयाँ बाद में जो आज की द्रौपदी दिखाई, उसको कथक की तिहाइयों से बनाया, तो ये एक नया प्रयोग था जो लोगों ने बहुत अच्छा प्रयोग मतलब कहा। और जब समीक्षा लोगों ने लिखी तो इस समीक्षा में ये कहा गया कि ये प्रयोग तो बहुत ही अल्टीमेट लगा कि आपने तिहाइयों पर इस प्रकार के सीन बनाए गए कि जैसे अगर बॉस है, ऑफिस का सीन है, तो हमने कोई चेयर वगैरह का उपयोग नहीं किया था, वो खुद ही ऐसे झुक कर बैठे हैं और इस प्रकार से कि इस प्रकार सीन, तेजाब का सीन दिखाते हैं या रेप का सीन दिखाते हैं, तो कार ऐसे चला के जा रहे हैं और उसमें से उतरे हैं और ये किए, तो ये अलग सीन। तो ये लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। इस पे लोगों ने बहुत बात की, बहुत समीक्षाएं इस पर लिखी गई। और इसके बाद क्या, जब द्रौपदी खुद को अपना समर्थ बताती है और वो गाना जो किया गया था वो भी लोगों को बड़ा पसंद आया। और एंड भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ, हम समर्थ द्रौपदी मुक्त वेणी है। तो मतलब काफ़ी कुछ एकदम पूरा मुझे लग रहा है कि यूनिक है, एकदम सब कुछ नया है, एकदम अलग तरीके से आपने किया है। प्रकाश परिकल्पना कैसे की है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, या पूरा प्रकाश वो इमोशनल पूरा प्रकाश व्यवस्था पूरी की गई है। मतलब कैसे प्रकाश व्यवस्था का कैसे प्रयोग किया मैंने? जैसे अग्नि से निकल रही तो बीच में पूरा येलो लाइट का प्रयोग किया गया और येलो चुन्नी का, तो वो लग रहा है कि मतलब अग्नि कुंड बना हुआ है, इस प्रकार से सारा किया है। और कहाँ मैम प्रकाश को किस तरीके से प्रयोग किया? प्रकाश को वहाँ हर जगह किया है, मतलब अलग अलग, कभी नीला कभी लाल, ऐसा। मतलब किस कलर को किस लिए प्रयोग किया, वो मैं जानना चाहता हूँ। वहाँ पे चीरहरण के समय रेड लाइट का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, जो दिखा रहे रेड लाइट का किया है, और येलो लाइट का प्रयोग। और जब वो सुंदर दिखा रहे हैं तब हमने काफ़ी अच्छा येलो ब्लू करके मिक्स करके उस लाइट का शादी के सीन में प्रयोग किया है। और ब्लू लाइट का भी हमने काफ़ी प्रयोग किया है इसमें। और पूरी लाइट का भी प्रयोग किया है, जैसे पूरी ओपन लाइट हो गई है उसका भी प्रयोग किया है। तो लाइट का प्रयोग हमारे जो आते हैं लाइट, मतलब किसी पात्र या संवाद पे फोकस भी किया है। जब चीरहरण हो रहा है, हर पात्र बीच में आके जब वो गिरती है, तो बीच में आके जब गिरती है, 5 पुरुषों में बांटी गई, तो वो अलग लाइट वहाँ पे दिखाई गई है। और वो स्पॉट लाइट जो देते हैं वो दिखाई है। द्रौपदी चीरहरण वो लाइट दिखाई है। और जब द्रौपदी खड़ी है पीछे, जब चीरहरण के पहले लाया जाता है, तो वो जो बाल बना रही है, तो वहाँ पूरे बालों पर फोकस पीछे किया गया है कि वो चोटी, वहाँ बाल सुलझा रही है, इस प्रकार से।
तो वहाँ पे किया है। यहाँ पे अलग मंचन चल रहा है, पासे चल रहे हैं, फिर वहाँ से धीरे से द्रौपदी को दिखाया गया है। तो ये लाइट का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया है और साउंड का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा किया है। तो साउंड कहाँ मैम, साउंड का प्रयोग थोड़ा बताएंगे? साउंड का प्रयोग हमने मीठा साउंड जैसे सितार और इन सब का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया। फिर पखावत जहाँ पे वो चल रहा है, द्रौपदी चीरहरण के पासे फेंक रहे हैं, तो वो बिल्कुल हमने उस प्रकार से डाला है कि पासे फेंक रहे हैं। वो साउंड का प्रयोग हमने काफ़ी अच्छा वहाँ पे किया है। पासे का साउंड और मैम एक तो सितार का, पासे का साउंड, सब सारा साउंड लिया, वायलिन लिया, क्योंकि ये हमने म्यूज़िक बनाया था तो पूरा पूरा लिया है, म्यूज़िक पूरा किया है, फ्लूट प्रयोग सारा किया है प्रयोग, फ्लूट का प्रयोग। हाँ, और जहाँ पे एग्रेसिव साउंड है तो वहाँ ज़ोर से लिया है, ढोलक तबला ज़ोर से बजाया है, शांति में अलग से चल रहा है जहाँ तो अलग प्रयोग किया है। तो साउंड भी हमने बहुत बदले हैं, मतलब साउंड पे भी एक्सपेरिमेंट आपने काफ़ी किया है। हाँ। अच्छा मैम, आप इस प्ले की इंटरप्रिटेशन, व्याख्या किस तरीके से देखती हैं आप इस प्ले को? क्या अलग है, क्यों आप समझती हैं कि ये सबसे अलग है? आपके हिसाब से क्यों ऐसा होना चाहिए था? मुझे लगता है कि जब महाभारत लिखी गई तो वो तो बहुत पहले, मेरे ख्याल से 1100 ईस्वी वगैरह में कभी लिखी गई महाभारत, तो वो उस प्रकार से किया गया था। आज बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, आज समय बहुत ज़्यादा बदलता जा रहा है, तो उसे भी हमें बदलना ज़रूरी है। तो मैंने ये सोचा कि कुछ चेंजेस, परिवर्तन तो लाना ही चाहिए, परिवर्तन करना ज़रूरी है और प्रयोग होना चाहिए। अगर प्रयोग ना हो तो उसका प्रयोग न करे तो परंपरा भी ख़त्म ही हो जाती है। तो प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, कुछ अलग रूप से दिखाना ज़रूरी है। आज के बच्चों को समझाना ज़रूरी है कि तुम्हारा शोषण कहाँ कहाँ होता है। अगर हम सिर्फ द्रौपदी की कथा सुनाते रहे, जैसे हम कथक में हमेशा भाव पक्ष में करते थे, तो उन्हें हमारे समय उनके दिमाग में सिर्फ यही रहेगी कि यही एक कथा है जो चीरहरण इसी प्रकार हो रहा है। तो चीरहरण कई प्रकार से होता है कि आपका मतलब जब मैंने गुड टच बैड टच की काउंसलिंग स्कूलों में की थी 15-16 स्कूल में, तब मुझे पता चला कि छोटे बच्चे भी कई तरह के शिकार होते हैं, बच्चियां जो छोटी हैं, लड़के, तो कुछ चेंज तो लाना ही पड़ेगा और ये समाज को दिखाना पड़ेगा कि लड़कियों के साथ बुरा ना हो और खुद लड़कियों को बदलना पड़ेगा। एक हीरो की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े, मतलब मेरा मेन था कि एक हीरो की प्रतीक्षा मत करिए, आप खुद इस प्रकार सक्षम हो। ये सोचिए कि आप उस जगह पे जब आप शोषित हो रही है, आपका शोषण हो रहा है, तो आप वहाँ से अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये खुद सोचिए आप। तो ये मतलब आप चिल्लाना ठीक है, ये सब जैसे नेल पॉलिश लगाने के बजाय अगर वो नाखून बड़े कर लेती, धारदार बना लेती तो ज़्यादा प्रयोग होता। तो ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुम नेल पेंट लगाने में समय वेस्ट मत करो, नाखूनों का प्रयोग कैसे किया जाए इसको सोचने में तुम प्रयोग सोचो, कैसे कर सकते हो, तुम्हारे पास जो कुछ है तुम उससे कैसे बच सकते हो, ये सोचो। और बाद में तो वो ठीक है कि जो नहीं हो पाता, जो नहीं हो पाता, कोशिश तो करनी चाहिए। अच्छा मैम, आप क्या समझती हैं कि रंगमंच में स्त्री निर्देशिकाओं के आने से आपको लगता है कि रंगमंच में कुछ नया हो रहा, रंगमंच में कुछ बदलाव आ रहा, रंगमंच का विकास हो रहा, इस पे आपका क्या दृष्टिकोण है मैम? बहुत बहुत बदलाव आ रहा है रंगमंच में महिलाओं के आने से। मतलब बहुत पहले तो हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि कोई, अगर मैं जनरल दर्शक की दृष्टि से भी कहूँ, तो अगर उनको लगे कि कोई महिला पात्र नहीं है तो शायद वो नाटक को उनको लगता था अरे ठीक है ऐसा है। पर जब महिला पात्र करने लगी तो उनको एक अचंभा सा भी हुआ, अच्छा महिलाएं भी करने लगी है। अब जैसे हमारे क्लास में ही करते करते इतनी महिलाएं जुड़ने लगी कि आप हमें भी उतारिए, और एक कॉन्फिडेंस भी आता है। हम जब किसी और को करते देखेंगे, जब हम किसी और महिला की किताबें पढ़ेंगे तो हमारे मन में भी कॉन्फिडेंस आता है कि जब वो इतना लिख सकती, इतना बोल सकती, जैसे मन्नू भंडारी ने, इनने अपना लिखा, खुल के लिखा,
तो हमें भी एक विश्वास आता है कि नहीं, हम भी तो कुछ कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, हम अपनी बातों को बयां कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। हम चुप रह के, मौन रह के कुछ ना करें। तो मतलब आप कैसे देखते हैं कि रंगमंच का कुछ इससे फ़ायदा हो रहा है, विकास हो रहा है? आपको ऐसा लगता है कि कुछ नया हो रहा इस निर्देशिकाओं के आने से जबलपुर एरिया में, या? बहुत ज़्यादा, बहुत हो रहा है यहाँ पे। जितने जबलपुर में तो रंगमंच का एक बहुत अच्छा है, अच्छा चल रहा है। महिलाओं के आने से बहुत बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और हर फील्ड में हुआ। सिर्फ रंगमंच देखते देखते गायन के फील्ड में उन्होंने काफ़ी किया कि नहीं, अब हमको गायन का एक बैंड बनाना चाहिए। जबलपुर में जो बना हुआ है जानकी बैंड, पूरा महिलाओं का बैंड बना हुआ है, तो उनको लगा कि हमें करना चाहिए, महिलाओं पे ही नाटक होने चाहिए। जैसे मैंने कई पहले भी नृत्य नाटिकाएं वगैरह की, तो जब लोगों ने देखा कि अरे ये महिलाओं पे ही होते तो हमें ये करना चाहिए करके, ऐसा कई संस्थाएं भी सोचने लग गई कि अरे महिलाओं के, लड़कियों के कारण भी ये हम एक संस्था और या अपना बातें बोल सकते हैं। इवन जो क्लब हैं, अभी की ही बात है, क्लब जो हैं, जो क्लब चलते, पहले उनका किटी पार्टी और ये सब ज़्यादा होता था, अब उन्होंने स्किट, माइम ये सब शुरू किए हैं करना, कि उनका कोई प्रोग्राम होता है तो वो सोचते हैं कि हम स्किट, माइम करें, कुछ हम वीडियोस ऐसे बना के कुछ डालें। तो ये बहुत ज़्यादा चेंज दिख रहा है मुझे। मतलब दृष्टिकोण में लोगों के बहुत चेंज दिख रहा है। बहुत चेंज दिख रहा है, मतलब बहुत। ड्रामा आ गया, ड्रामा ज़्यादा फैलने की वजह से आपको लग रहा है? हाँ। अच्छा। तो अच्छा मैम, आपको मतलब ऐसा क्या दृष्टि दे दी है मैम कि आपको लग रहा है कि मतलब कुछ फर्क आ गया? ऐसा देख रही हूँ मैं, साक्षात देख रही हूँ मैं। अच्छा। मैं देख रही हूँ मंच में कैसे प्रयोग हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ लोगों में चेंज आ रहा है, ये मैं देख रही हूँ। मैंने बताया ना, जो क्लब और किटीज जो होती थी, तो पहले उनके किटी करने का उद्देश्य कुछ और होता था। अब जब वो करती हैं, क्लब का कुछ होता है, कुछ स्थापना दिवस होता है, कुछ होता है, तो वो महिलाएं का जो ग्रुप है, वो महिलाएं अपना बराबर स्किट करती, माइम करती, 5-10 मिनट का मिले वो बराबर करती हैं। तो वो एक चेंज दिख रहा है मुझे जी। अच्छा मैम, जबलपुर में हिंदी रंगमंच की स्थिति कैसी है? बहुत अच्छी हिंदी रंगमंच की। हिंदी रंगमंच की स्थिति अच्छी है। अंग्रेजी रंगमंच तो नहीं दिखता, हिंदी रंगमंच बहुत अच्छा है। भले वो और आजकल तो जबलपुर में एक और चल रहा है, चाहे ब्रेख्त के नाटक हो, चाहे उसे बुंदेली में प्रस्तुत करना, यहाँ की जो बुंदेली बोली है, बोली में प्रस्तुत करने का चलन बहुत अच्छा है। नया प्रयोग जो दिखता है, जैसे पहले हमने वहाँ छत्तीसगढ़ में तो देखा था, हबीब तनवीर छत्तीसगढ़ी में करवाते थे। अभी बुंदेली में यहाँ हमने कई नाटक देखे। ब्रेख्त के? अभी ब्रेख्त का नाटक अभी देखा, जो खड़िया का घेरा, खड़िया का घेरा, तो वो बुंदेली में हुआ, तो बड़ा अच्छा हुआ। और यंग बच्चे उभर के आए हैं, जो अक्षय सिंह ठाकुर करवाता है, यंग बच्चे जो उभर के आए हैं और इस प्रकार के नाटक। मतलब यहाँ पे लोगों की रुचि बढ़ रही है? बहुत रुचि है। लोगों को यहाँ संस्कार धानी कहते हैं, वो है संस्कार। हाँ, मुझे थोड़ा बेहतर लगा। भोपाल गया था, वहाँ से थोड़ा यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा लगा। आपको यहाँ अच्छा लगेगा, और हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। साहित्य, अभी साहित्य के क्षेत्र में भी आया है, एक साहित्य सम्मान दिया जाता है, सविता साहित्य सम्मान, महिलाओं को ही दिया जाता है। जो महिला साहित्यकार है, ज्ञानी जी ने शुरू किया, राजेंद्र ज्ञानी। तो ये बड़ा अच्छा है कि महिला साहित्यकार जो यंग है ये आ रही हैं, तो ये अच्छा है। अच्छा मैम, महिला जो निर्देशिकाएं हैं, इनका क्या योगदान, कैसे देखती हैं? अच्छा काम कर रही हैं महिला निर्देशिकाएं। अच्छा काम मतलब कहने का क्या मतलब? मतलब उन्होंने, हो सकता है उनके अंदर भी कुछ छुपा होगा, कुछ उन्होंने नहीं बोल पाई होंगी, जो विरोध करके इस फील्ड में आई हैं, तो उनका वो दिखता है कि जो चीज़ करने वो आई हैं तो उसमें 100% अपना योगदान करें, तो वो
मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये भावनाएं रही होंगी, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा काम कर रही महिलाएं। तो हिंदी रंगमंच के विकास में कुछ लग रहा उनका योगदान कहीं? हाँ हाँ, लग रहा है। जैसे स्वाति दुबे समागम की अच्छा निर्देशन कर रही है, अच्छा कर रही है, एक्ट भी अच्छा कर, बहुत सारी ऐसी हैं जो जानकी बहन शिप्रा सुलेरे ने बनाया है, तो उनका भी बहुत लग रहा है मतलब महिला निर्देशिकाओं का स्कोप है यहाँ पे बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। जबलपुर की बात करूँ या जबलपुर के बाहर भी, तो आप देखो नादिरा बब्बर के हमने हमेशा नाटक देखे हैं, उषा गांगुली जी के हमेशा देखे हैं, तो लगता है। और सक्कू बाई हमने जब देखा था तो सक्कू बाई से तब इतनी प्रभावित हुई थी कि ऐसा लगा था हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो ये बढ़ ही रहा है क्रेज, मुझे लगता और बढ़ेगा। और जो चीज़ हम पहले मन से या किसी से आपस में बोलने में हम शर्माते थे, महिला आने से ये बातें तो हुई है कि वो बोल्डनेस और वो शब्द जो कभी हम किसी को नहीं बोल पाते, तो वो अब मन से भी बोले जा रहे हैं। थोड़ा मतलब बोल्डनेस तो आई है बोलने में, इसमें ये तो आई है। अगर शायद महिलाएं नहीं आती तो इतनी ज़्यादा ना पुरुष को आती इतना बोल्ड कुछ बताने में, या महिलाओं को आती। तरक्की तो हुई महिलाओं के आने से, तो पूरे इसमें तरक्की हुई है, नाटक में, डांस में, सब में। जी मैम। अच्छा मैम, ये जो आपने इस नाटक के मंचन में लेखिका के मूल आलेख में अच्छा क्या क्या नया किया है मैम? नया तो यही किया है कि उनका भी प्रतिभा राय का भी जो है वो उन्होंने भी लिखा तो द्रौपदी, मतलब जो कुछ हुआ है उसके खिलाफ ही लिखा है, कि मतलब कुछ ऐसा समझ में आता था कि द्रौपदी के जिस प्रकार द्रौपदी को प्रस्तुत किया गया महाभारत में वो नहीं होना था। तो ये सब चीज़ें मुझे लगती थी कि जब मैं द्रौपदी को नए नए राइटरों की तरह से पढ़ती थी तो मुझे लगता था मुझे भी नए ढंग से द्रौपदी को करना। मतलब आप 5-6 पॉइंट जो पूरे नाटक में जो 5-6 चीज़ें एकदम नई की हैं, अलग की हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ। मैंने जो हाँ, इस पूरे नाटक में 5-6 चीज़ें जो पॉइंट वाइज जो की है नया एकदम, वो प्लीज़ बताइए। पहली चीज़ तो वहीं से है कि मुझे वस्त्र नहीं शस्त्र चाहिए, ये मैंने चेंज किया वहाँ से। और मैम दूसरा ये कि सिर्फ वही द्रौपदी की कथाएं क्यों सुनाई जाती जो आज भुक्त भोगी हैं, बिल्किस बानो हैं, जो कुछ उनकी कथाएं क्यों नहीं सुनाई जाती है, वो ज़रूरी है सुनाना। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने किया है चेंज कथाओं को, मतलब तेजाब का जब शिकार होती हैं तो तेजाब का शिकार दिखाया, दहेज का शिकार दिखाया। तो ये जो आज चल रहा है, रेप केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये सब क्यों हो रहा है? क्यों नहीं कोई हीरो आ रहा है, क्यों नहीं कोई उन्हें बचाने आ रहा है? तो आपने हीरो को इसमें बाहर रखा है, हीरो को इससे बाहर हीरो को बाहर रखा है कि मुझे नहीं चाहिए हीरो, मैं ही हूँ सक्षम। हीरो का यहाँ मतलब कृष्ण से आप बात कर रही हैं? हाँ, अब डायरेक्ट मतलब कृष्ण से नहीं बात कर रही, कृष्ण भी हो या हमारी फिल्में भी तो वैसी ही बनती। अब चाहे पहले की देखें चाहे कुछ देखें, एक अमिताभ बच्चन पूरी को गिरा के रख देता है, एक उस बचा के ले जाता है। और एक चीज़ और प्रयोग किया है इसमें कि लोग बचाने नहीं आते, वीडियो और वो बनाने लगते। कभी किसी महिला पे कुछ हो रहा है तो लोग कोई भी नहीं आता। सिर्फ महिलाओं की बात ही नहीं है, अगर एक्सीडेंट भी रास्ते में हुआ तो कोई बचाने नहीं आता, उसका वीडियो बनाते रहेंगे, वीडियो बनाएंगे। और अगर किसी महिला के साथ कुछ हो रहा है तो वीडियो बना के वायरल करेंगे। ये नहीं कि अपना मोबाइल फेंक के आए और उसको बचाए। अगर सारी जनता इकट्ठी हो जाती, एक के बजाय सारी जनता, सारे लोग इकट्ठे हो जाते तो विरोध करना बहुत आसान हो जाता है। ये हो गया। लाइट में भी कुछ नया किया है, संगीत में क्या किया है नया, वो संगीत सारा संगीत में तो हमने गाने खुद बनवाए हैं और बिल्कुल उसी मूड में, उसी चीज़ में गाने लिखे गए, गाने गाए गए उसी मूड में, जिस मूड का सीन है उस प्रकार। तो ये गाने से प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा लोगों को। गाने जब हमने डाले, जो चीज़ को दिखाना था
तो लोगों पे ये प्रभाव बहुत जल्दी कैच कर गया कि हाँ ये चीज़ है। शायद हम कथक में दिखाते रहते इमोशनल, तो वो चीज़ नहीं आ पाती, लेकिन गाने के माध्यम से लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए उस चीज़ को। जैसे नाटक में डायलॉग से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो कनेक्ट हो गए उसमें। तो इसमें एकदम नया आंगिक अभिनय बहुत ज़्यादा, ये भी एक नया है कि सामान्य है मैम? सामान्य आंगिक अभिनय जैसे कथक में होता है, सामान्य सा है। तो कथक का प्रयोग, कथक का प्रयोग, मुद्राओं का प्रयोग, सब। और मैम? हाँ, कथक, हाँ, मुद्राओं का प्रयोग। और क्या है, और कुछ नया मैम आपको लगता है कि आपने कुछ और नया किया हो? जैसे नया ये किया कि सबके बाल खुले, मेकअप में ये किया कि बाल सबके खुले हुए हैं, तो ऐसा मेकअप में। अच्छा मैम, ये बताइए, इनके प्रदर्शन आपको याद है कहाँ कहाँ पे, किस किस डेट को हुए हैं, किस किस जगह पे, किस सन, किस डेट को? इतना तो मैं, कुछ तो आइडिया होगा किस सन में, या एक तो हमने कहाँ पे कोरोना के समय एक हमने नृत्यांजलि अपने इसमें हॉल में किया था, नृत्यांजलि के प्रेक्षागृह में, शहीद स्मारक में किया था हमने, और इसका प्रदर्शन और कहाँ किया है इसका प्रदर्शन, हाँ, सिवनी में किया था। सिवनी कहाँ मैम? यहीं से जबलपुर से पास है। अच्छा, सारी मतलब जबलपुर में इसका प्रदर्शन हुआ? हाँ, सिवनी के बाहर थोड़े से। अच्छा, सिवनी के बाहर, मतलब जबलपुर से बाहर सिवनी है, वहाँ पे किया था। अच्छा मैम, ये डेट याद है कब, सन याद है? 1900 कब, 2000 कब? नृत्यांजलि वाला कब किया था? नृत्यांजलि वाला किया था कोरोना 2020 में किया था। 2020। और शहीद स्मारक में मैम? शहीद स्मारक में किया था 2022 में किया था शायद। कोई मंथ, कुछ मंथ था अक्टूबर, 3 अक्टूबर या 5 अक्टूबर, बस देख के बता दूंगी आपको। तो वो तब किया था। और अच्छा मैम, आपको लगता है कि पूरे इंटरव्यू के दौरान आप कुछ शायद बताना भूल गए हैं या कुछ छूट गए, वो बताना चाहती हैं, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ ज़रूर बताइए। हाँ, जैसे हमने कई नाटक किए, हमारा वैसे फील्ड तो कथक का है, मेरी कथक में ही पीएचडी, पर नाटक का शौक़ बचपन से था, कुछ किया था, फिर नाटक में। तो मुझे एक नाटक में सोलो प्ले करती हूँ, उसके कई शोज़ कर चुकी हूँ, भानु भारती जी का लिखा नाचनी। वो नाटक ऐसा है कि वो चाहे उस समय देखे या चाहे आज की स्थिति में देखे, तो वो वही है कि महिलाओं का शोषण हो रहा है, और फिर बाद में वो खुद ही मतलब विरोध भी करती। तो हर जगह जब जाती है, एक डांसर नाचनी कहानी है, तो नाचने का शौक़ बहुत ज़्यादा है उसे, लेकिन कभी भी वो डांसर नहीं बन पाई, वो कभी बनी। फिर तो उसमें 5 पुरुष का किरदार है, जहाँ जहाँ वो जाती है, और फिर शुरू में उसे ठीक लगता, फिर बाद में उनके अत्याचारों को वो सहती भी है। तो ये नाचनी कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी, और ऐसा लगा कहीं ना कहीं ये किसी न किसी रूप में महिलाओं को छूती हुई निकलती है। तो ये नाटक मेरे बहुत करीब है, और इसके मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं, और 5 कैरेक्टर को मैं खुद ही करती हूँ। पुरुष के कैरेक्टर को जब जो शराबी, बीड़ी पीता और यह, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भले मतलब मैं उसको एक्ट करती हूँ अपने आंगी का इससे, कि वो बीड़ी पर पी रहा है, शराब पिया है उसने। फिर वो घोड़े में, अगर एक कैरेक्टर कन्हैया आता जिससे वो प्रेम करती, तो घोड़े में उठा के लेके जाता, तो कन्हैया का एक्ट भी मैं करती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर राजा जी आते हैं, तो राजा का भी कैरेक्टर करती हूँ कि राजा नाचनी को नाचने कह रहे, जब राजमहल में जाती है, और जब बचपन में उसको एक उठा के ले जाता व्यक्ति, तो उसका कैरेक्टर भी मैं करती कि वो उसको कैसे उठाता, कैसे गोद में लेके जाता, बच्ची को फेंकता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं मतलब इससे काफ़ी जुड़ी हुई हूँ आपस में, मतलब मुझे बहुत रिलेट करती है। और ये सब ऐसा है कि जब नाटक होता है, तो उसमें सारा कुछ है जो कहते हैं, मतलब रोना भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा रोना है कि दर्शक भी रोने लगते हैं उसे देखकर।
और जब खुश होती तो वो खुशी भी ऐसे कि दर्शक को भी लगता है, जब प्रेम में पड़ती तो मतलब कनेक्ट कर जाती हूँ उस नाटक को दर्शकों से और खुद को, कि मतलब एक प्रेम का भाव बहने लगता है। तो ये नाटक मुझे बहुत पसंद है जो मैं सोलो प्ले करती हूँ। और मैं जो बता रही हूँ नुक्कड़ वगैरह भी करती हूँ, सब महिलाओं के लिए ही करती हूँ। तो ये बड़ा अच्छा है, इसकी बचपन से लेके आगे तक की कहानी लिखी हुई है और बच्चे करते हैं तो अच्छा लगता है। एक बार हम भंवरताल गार्डन में इस नुक्कड़ को 15-20 मिनट का है, ये कहीं भी हम कर लेते हैं, तो भंवरताल में कर रहे थे तो कुछ टूरिस्ट आए थे जो बरगी डैम वगैरह घूमे थे और वो भंवरताल देखने आए थे। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा हमने तो आज तक कभी ऐसा देखा ही नहीं, क्या वो गुजरात से आए थे, क्या गुजरात में ऐसा होता है, बस हमको गरबा मालूम है। और बोले हमारे तो आंसू बहने लग गए थे देखते देखते कि हम इतनी अच्छी चीज़ को देख रहे हैं। मेरी भी बेटियां हैं, तो आज मुझे भी लग रहा है कि मतलब ऐसे नाटक गुजरात में भी होने चाहिए, होते होंगे पर वो कभी उन्होंने देखा ही नहीं। तो ये चीज़ होती जब हम कहीं रास्ते में कहीं भी करने लगते हैं तो लोगों को ये लगता है कि कुछ लोग और जुड़ जाते हैं, अच्छा ये भी हुआ जिन्होंने कभी नहीं देखा। तो ये है। मैम बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना इतना कीमती टाइम मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।